नमस्ते, प्रणाम और नए साल 2021 की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप जानते हैं, हमारा नाम दिनेश एडवोकेट है और हम पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही आज ऐतिहासिक चीज़ हुआ है पटना हाई कोर्ट में, जो कि पटना हाई कोर्ट के 105 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, उसकी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व हम आपको कुछ कॉलेजियम के बारे में बताना चाह रहे हैं। कॉलेजियम पर जैसा कि आप देखते हैं, हमारे वीडियोज़ में हमेशा कॉलेजियम की धज्जी उड़ाई जाती है और हम बड़े गर्व से, बड़े फ़ख्र से कॉलेजियम पर हमला बोलते हैं और बोलते थे और बोलते रहेंगे। तो जो ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ है पटना हाई कोर्ट में, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले कॉलेजियम ले चलते हैं आपको। दरअसल ऐसा कि हम हमेशा बोलते रहते कि कॉलेजियम के अंदर जो है फेयरनेस नहीं है, सब कुछ अंधेरे बंद कमरे में होता है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आर्टिकल 14, 15 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉम्प्लायंस नहीं है लेटर में और स्पिरिट में। तो अब कॉलेजियम के बारे में बताते हैं आपको। पहले आपको राजस्थान ले चलते हैं। साल 2002 में राजस्थान हाईकोर्ट में एक घटना हुई। वहाँ पे एक जज था, हम जानबूझ के था बोल रहे हैं, निरादर, अपमान और अनादर का भाव रखते हुए उसका नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो वो जो न्यायमूर्ति था अरुण कुमार मदान, उसके पास एक महिला डॉक्टर का केस था। तो उस महिला डॉक्टर उस केस में फैसला नहीं आ रहा था, तो उसने, अरुण कुमार मदान ने हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार से उस महिला डॉक्टर को एक इनडिसेंट प्रपोजल भेजा कि इस केस का फैसला जल्द ही आ जाएगा, आपके फेवर में आ जाएगा। अगर आप चाहती हैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। वो काम ये होगा कि आपको जज साहब के बिस्तर में एक रात बिताना होगा। उस महिला ने तत्काल ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो परम आदरणीय आज़ाद भारत के सबसे लोकप्रिय भारत माता के सपूत APJ अब्दुल कलाम साहब को पत्र लिखा। APJ अब्दुल कलाम साहब के हाथ में वो पत्र पड़ा। उन्होंने उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, होम मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री को भेजी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करा। इंक्वायरी में वो जो न्यायमूर्ति था अरुण कुमार मदान, वो दोषी पाया गया। उसका जो चमचा था ज्वाइंट रजिस्ट्रार, वो भी दोषी पाया गया। दोनों की नौकरी गई, मदान को हटाया गया और वो फिर मामला इस तरह समाप्त हो गया। अब दूसरा हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि गंगेल नाम का एक हाई कोर्ट जज था मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। उसने एक महिला डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफ़र चाहती थी अपना एक ज़िले से दूसरे ज़िले में। तो उसने कहा कि आप मनचाहे डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रांसफ़र हम करा देंगे, सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा। गंगेल ने कहा, वो महिला जज जो थी उनसे, कि आप मेरे रूम पे आएंगी और मेरे रूम में एक गाना बजेगा म्यूजिक सिस्टम में, आपको उस गाने पे डांस करना होगा, तब हम आपका ट्रांसफ़र कराएंगे मनचाहा। फिर इसमें वहाँ मामला पहुँचा नहीं राष्ट्रपति भवन या वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट मामला गया। इंदिरा जयसिंह ने बहुत वीरता से उस केस को लड़ा, लेकिन मामला को सुप्रीम कोर्ट ने रफा दफा कर दिया। जैसा जजेज लोग करते हैं, अपने बिरादरी के लोगों को बचाते हैं, तो वो बचा लिया गया। उसमें राजेंद्र मेनन का भी रोल बड़ा ड्यूबियस था, बहुत ही घोर निंदनीय था। बाद में ये आया कि इंक्वायरी ऑफिसर यही थे और इंक्वायरी के दौरान ये गंगेल से लगातार फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो ये और बात है। तो वो मामला दब गया, गंगेल बच गया और उस महिला ने विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया, रिजाइन कर दिया, महिला जो जज थी उन्होंने। अब एक तीसरा इलाहाबाद में ऐसा आया कि वहाँ पे एक नारायण शुक्ला नाम का जज था, उसके खिलाफ कई बार लिखित शिकायत पहुँची लॉ मिनिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये घूस लेता है और घूस लेके जजमेंट ऑर्डर अपना बेचता है। तो उसमें क्या हुआ कि CBI जांच हुई। CBI जांच में वो पाया गया कि है, ये इस सबूत में दम है, इस आरोप में दम है। तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी कराई गई। इंक्वायरी के बाद ये पाया गया कि ये जो है सचमुच ऐसा कर रहा था। तो जुडिशियल पावर जो है उसका, नारायण शुक्ला का, वो सीज कर लिया गया। वो ऐसे ही बिना कोई केस सुने फैसला किए वो रिटायर हो गया।
ये तीसरा हो गया। अब एक चौथा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट से आता है। गोगोई नाम का वहाँ पे सीजेआई था जानबूझ कर मुझको अनादर निरादर के साथ उसका नाम ले रहे, अपमान के साथ। तो गोगोई के मामले में ऐसा हुआ कि एक दलित महिला कर्मचारी थी जो इसके रेजिडेंशियल ऑफिस में नियुक्त थी। उसका पहले तो इसने इज्जत लूटने का कोशिश किया, उसको बहुत तरह से प्रलोभन दिया कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो तुम्हारे परिवार में और जो भी बेरोजगार लोग हैं उनका नौकरी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगवा देंगे। जब उसमें यह सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसने महिला को नौकरी से हटवा दिया। उसके बाद जब उस महिला ने यह आरोप लगाया इसके ऊपर, सच्चा आरोप बिल्कुल, कि ये हमारे साथ ऐसे करता था, इज्जत लूटने का कोशिश किया, तो उस मामले का सुनवाई पहले दिन गोगोई ने खुद किया, फिर किसी दूसरे को लगाया, इंक्वायरी हुआ, वो सब मामला गोगोई रफा दफा करके चला गया और फिर वो जो है रिटायरमेंट के 2-3 महीने बाद ही ये फिर मोदी सरकार के एजेंट के रूप में राज्यसभा में चला गया। इससे ये साफ साफ दिखता है कि वो जब सीजेआई था तब भी वो मोदी सरकार के सांठगांठ में काम कर रहा था, उसके एजेंट के रूप में काम कर रहा था। तो ये 4 हमने आपको जानबूझ के बताया कि अब मान लीजिए कोई कॉलेजियम है किसी हाई कोर्ट में और वहाँ से 15 नाम भेजे जाने हैं, जैसे पटना में ही था, मान लीजिए पटना ही है, और वहाँ पे सीजेआई जो चीफ जस्टिस है वो गोगोई है और एक जज वो जो है गंगेल है और दूसरा जो जज है कॉलेजियम में वो ये मदान है, राजस्थान वाला। अब ये इस तरह के 3 लोग हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि ये 3 लोग किसी महिला उम्मीदवार को कहें कि तुम मेरे साथ रात बिताओ तो तुमको जज बना देंगे, तुम्हारा नाम भिजवा देंगे, या किसी मेल जो कैंडिडेट है उसको ये बोलें कि कॉल गर्ल सप्लाई करो तो तुम्हारा नाम भिजवा देंगे, या वहाँ पे नारायण शुक्ला जैसा कोई कॉलेजियम में मेंबर है तो वो बोले कि नहीं तुम हमको इतना 50 लाख रुपया दो तब तुम्हारा नाम भिजवा देंगे। ऐसा संभव है? बिल्कुल है, क्योंकि सब कुछ वहाँ अंधेरे बंद कमरे में होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके खिलाफ FIR हो जाएगा, जांच हो जाएगा, कुछ होता नहीं। कॉलेजियम के अंदर जो होता है वो सब हो ही जाता, बस उसके बाद कुछ होता नहीं। तो ऐसी संभावना हमेशा रहती है और इसीलिए कॉलेजियम हटाना जरूरी है, क्योंकि इसकी कोई गिनती नहीं है कि इस हिंदुस्तान के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कितने गोगोई हैं, कितने अरुण कुमार मदान हैं, कितने गंगेल हैं और कितने नारायण शुक्ला हैं। ऐसे सैकड़ों होंगे और ऐसा कर रहे होंगे, तो उस पर कौन देखने वाला है, कौन उस पर रोकने वाला है? तो इसलिए कॉलेजियम हटाना जरूरी है। अब जो घटना हुई है ऐतिहासिक वो हम बता देते हैं। पटना हाई कोर्ट 105 साल पुराना हो गया साल 2021 में। 105 साल के इतिहास में आज पहली बार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के खिलाफ अवमानना यानी कंटेम्प्ट का केस फाइल हुआ है, जिसमें उनके ऊपर सीधा कंटेम्प्ट का आरोप है कि उन्होंने कोर्ट का अवमानना किया है, कोर्ट के एक आदेश का, जो आदेश जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थसारथी ने पारित किया था, उसका अवमानना किया, उसका कंटेम्प्ट किया है और ये कंटेम्प्ट के दोषी हैं। तो ये घटना हुई है, इसकी जानकारी हमने आपको दे दी। आप इसकी जानकारी पर भी विचार करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चीफ जस्टिस ही कंटेम्प्ट में अब आरोपी बन रहा है, और कॉलेजियम में ऐसा हो सकता है कि नहीं। जहाँ गोगोई, गंगेल और मदान जैसे लोग हैं, तो वहाँ कॉलेजियम कितना बढ़िया से काम करता होगा, इस पर आप विचार करें। नमस्कार, धन्यवाद।